गाजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ मरने वाला मुसलमान है इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ मारने वाला मुसलमान है, क्यों नहीं फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों मानवता मर गई है? अब उसको जरूरत क्या है? वो भारत का खाता है, भारत में रहता है, भारत के उससे ही क्रिकेट खेल रहा है, सब चीज भारत का कर रहा है। उसके बाद उसको फिलिस्तीन की चिंता किस बात के लिए है भैया? यहाँ से क्रिकेट मत खेल, हमाद से खेल क्रिकेट। ये लोग धरती पर भार हैं, धरती पर दैत्य समान हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के केसी स्पोर्ट क्लब में एक टूर्नामेंट मैच होता है और विवाद वहां तब हो जाता है जब एक खिलाड़ी अपने हेलमेट में फ़िलिस्तीन का झंडा लेकर वहां पहुंचते हैं। फरकान भट्ट उनका नाम है जो खिलाड़ी हैं, और जब बाकी लोगों ने उनके हेलमेट पर वो झंडा देखा फ़िलिस्तीन का तो वहाँ विवाद हो गया, पुलिस तक मामला पहुँचा। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि कोई इस्लामिक संगठन से तो तार जुड़े हुए नहीं है, कोई मंशा तो नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मंशा क्या हो सकती है? मंशा साफ सीधे शब्दों में आप खुद ही समझ सकते हैं कि झंडा क्यों लगाया है। झंडा इसलिए लगाया है कि वो एक मुसलमान यहाँ से यानी कि समझ लो हज़ारों किलोमीटर की दूरी के मुसलमान को समर्थन कर रहा है, लेकिन हमारा हिंदू जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कभी समर्थन नहीं करता। लेकिन एक मुसलमान को उसकी कौम को पता है, उसके हर व्यक्ति को पता है कि मुझे पूरे विश्व के अंदर कहीं भी एक मुसलमान मरे, यानी कि इस पूरे विश्व का एक पत्ता भी गिरे तो मुसलमान को दर्द होना चाहिए। ये मुसलमान के अंदर धारणा है, उनको बचपन से सिखाया जा रहा है कि कहीं का भी मुसलमान मरे हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, हमें हर जगह प्रोटेस्ट करना है, हमें इस्लाम को आगे बढ़ाना है, हमें मोहम्मद साहब को आगे बढ़ाना है। ये इनकी एक धारणा है। अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी तो बांग्लादेश के विरोध कर रहे हैं ना खुल के, तो वो अगर फ़िलिस्तीन का झंडा लगा रहे हैं तो इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? अभी तो आतंक का समर्थन करेंगे क्या? आतंक का समर्थन करेंगे क्या? आप एक बात बताइए ना, गाजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ मरने वाला मुसलमान है इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ मारने वाला मुसलमान है, क्यों नहीं फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों मानवता मर गई है? अब कहाँ चलेगी मानवता वाली बातें? क्यों? वहाँ मरेगा मुसलमान तो प्रोटेस्ट हो जाएगा, भारत के अंदर बाइकाट हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट बाइकाट करेंगे, वो प्रोटेक्ट बाइकाट करेंगे। हम खोरों की जमात हमें बताती क्यों नहीं है कि वहाँ मारने वाला बांग्लादेश में जो मुसलमान है या तो वो अच्छा मुसलमान है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम चुप हो, और तुम अच्छे मुसलमान हो तो तुम विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? फिर बताओ ना, अच्छा और बुरा मुसलमान कौन है? अभी मसला जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो फरकान भट्ट नाम के खिलाड़ी हैं वो मैच में हेलमेट पर फ़िलिस्तीन का झंडा लगा कर घुस गए, वहाँ विरोध हो गया। यही तो मैं बता रहा हूँ, इनकी गद्दारी की वफादारी जुबान से लेके माथे से लेकर पैर के अंगूठे से लेके बाल तक नजर आती है। लेकिन जब मानवता बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जेनोसाइड जो हो रहा है उस पर कहाँ मर जाती है? ये तो साफ स्पष्ट रूप से हम देश के हिंदू देख रहे हैं ना, और देख के भी अगर हम इग्नोर कर दें कि देश के अंदर ये अच्छे मुसलमान हैं जो फिलिस्तीन का झंडा लगाकर मैच में खेल के दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान है ना इसीलिए तो खेल के दिखा पा रहे हैं ना। लेकिन बांग्लादेश में अगर ये इस तरीके की कोई हरकत कर दें तो ये जिंदा रह पाएंगे? बताइए ना, इन्हें भी पेड़ पर टांग के उल्टा लटका दिया जाएगा। आज बांग्लादेश केवल दुनिया के लिए वहाँ हो रहा नरसंहार, हो सकता है कि दुनिया को एक क्या कहते हैं छल कपटी भाषा में कहा जाए तो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक नहीं है वो, भारत के हिंदुओं की एकता और उनके परिवार के हिस्से थे वो 70 से 80 साल पहले। आज हमारी ही टेरिटरी को छल कपट करके एक जनसंख्या बढ़ाकर क्या कर लिया उन्होंने? क्या हमारे देश के 4000 जवानों ने बलिदान दिया था ये हमारे भाइयों को मरवाने के लिए आज, और उनकी साथ जो कुछ हो रहा है उस पर कोई मानवता का ढिंढोरा नहीं पीटने वाला आज दिखाई दे रहा है। ये भारत के अंदर जो भी मुसलमान हैं जो कहते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, मैं आज उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, आतंकवाद का मजहब आप नहीं बताते हो, टेररिस्ट का तो, लेकिन बांग्लादेश के द्वारा जो वहाँ के लोगों के द्वारा जेनोसाइड किया जा रहा है उनका मजहब कौन बताएगा? या तो आप विरोध करने के लिए सामने आओ, नहीं तो आप अपना मजहब बताओ ना, आप अच्छे मुसलमान हो। अगर आप नहीं विरोध कर रहे हो और केवल मानवता और इंसानियत की बात गाजा पे कर रहे हो तो साफ दिख रहा है कि आप हैं कौन। आप दोगले हैं, दोगले, केवल और केवल दीन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और देश को खा जाने की बात कर रहे हैं, सनातन को मिटाने की बात कर रहे हो। देश के अंदर दोगलापंथी बंद होनी चाहिए। सरकारी तंत्र में जो सेकुलरिज्म की वजह से आज ये बोलते हैं और भारत के साथ हो रहे अहित और हिंदुओं के साथ हो रहा गलत में ये चुप्पी लगा के जो बैठ जाते हैं ना सेकुलरिज्म के आधार पे, वहाँ नहीं हम बोलेंगे। ये कनेक्शन बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है जो वहाँ विरोध हुआ कश्मीर में, ये गुनाह हो गया उनका फ़िलिस्तीन का झंडा लगाना? गुनाह तो हो ही गया, गुनाह कैसे नहीं हुआ बताओ?
ये बताओ ना कि उसको ज़रूरत क्या है। वो भारत का खाता है, भारत में रहता है, भारत के उससे ही क्रिकेट खेल रहा है, सब चीज़ भारत का कर रहा है। उसके बाद उसको फिलिस्तीन की चिंता किस बात के लिए है भैया? क्यों चिंता कर रहा है? ऐसा क्या हो गया? ये अपने कौम की चिंता कर रहा है, उसे फिलिस्तीन की चिंता नहीं है। इंसानियत के नाते बोली। इंसानियत, बांग्लादेश की इंसानियत कहाँ चली गई? इजराइल में जब इजरायली मारे जा रहे थे, वो इंसानियत कहाँ गई? तब इनकी इंसान इजराइल के तो कभी नहीं लगाया कि इजराइल पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। बांग्लादेश में हमारे अखंड भारत का हिस्सा पाकिस्तान पे कभी नहीं करा, अफगानिस्तान पे किसी ने नहीं करा, श्रीलंका में इतना बड़ा क्राइसिस हुआ उसमें किसी ने नहीं करा। यहाँ फिलिस्तीन की चिंता सबको हो गई क्योंकि इनके आका, इनके बाप दादा ऊपर से इनको ऑर्डर दे रहे हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इराक से, ईरान से कि समर्थन करो फिलिस्तीन का। तो ये मानसिकता क्या लगती है, मतलब कि क्रिकेट से बड़ा पहले धर्म आता है? क्रिकेट एक ऐसा वर्ल्ड वाइड ऐसा एक गेम है जिसके माध्यम से ये कुछ भी कर सकते हैं कि हाथ में फिलिस्तीन का झंडा मान लेना या माथे पे लिख लेना, इससे एक मैसेज जाता है क्योंकि हर कोई क्रिकेट को देखना चाहता है। क्रिकेट एक अच्छा गेम है, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड मैसेज जाए और वो अच्छा प्लेयर बने। अब कुछ दिन, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कहीं इसको किसी IPL टीम में ना ले लिया जाए इसी फिलिस्तीन के झंडे के कारण। हमारी BCCI या कोई भी पॉपुलैरिटी बटोरने का भी एक कारण हो सकता है। कारण एक प्रोपेगेंडा है, ये एक इनका पूरा षड्यंत्र है। मुस्लिम सपोर्ट मिल जाए मुझे, पूरा सपोर्ट मिले और मैं आगे कैसे बढ़ूं, बस इनका यही वो है और कुछ नहीं है। तो आगे तो हर कोई बढ़ना चाहता है, अगर वो उस तरीके से तो आगे धर्म उसको लेके बढ़ेगा क्या? किसी भी दूसरे देश के लिए करेगा? भारत का लगाना। जब तू भारत में रह रहा तो भारत का क्यों नहीं लगा रहा है मेरे भाई? भारत का आटा खाता, भारत का चावल खाता, भारत में हक मूत रहा है, तू वहाँ का क्यों कर रहा है? वहीं चला जा, फिर वहीं खेल ले, वहीं के क्रिकेट खेलना। फिलिस्तीन का झंडा लगाने से भारत का विरोध थोड़ी ना कर दिया उन्होंने। भारत का विरोध है? अरे भैया तेरे को जरूरत क्या है? ज़्यादा इंसानियत है तो वहीं जाकर उनके साथ सैनिक में, वहाँ सेना में भर्ती हो जा, हमास के साथ, उनके साथ युद्ध कर, इजराइल के साथ। यहाँ से क्रिकेट मत खेल, हमास से खेल क्रिकेट, यहाँ पे मत खेल। यहाँ पे खेलने की जरूरत नहीं, वहीं की सेना में भर्ती हो और इजराइल से जाके लड़ अपने बाप से। एक्शन क्यों नहीं होता जब असदुद्दीन ओवैसी बोल सकते हैं कि जय फिलिस्तीन और मैं खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता हूं, तो खिलाड़ी अगर झंडा लगाकर मैच खेलने आया है उसे खेलने से रोक दिया? देखो, हमारा मैच से विरोध नहीं है। अगर ज़बरदस्ती हमें दिखाकर बांग्लादेश का खिलाड़ी खिलाओगे, अभी इससे पिछले वाले IPL में तो कोई बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं था। मैं IPL की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। नहीं, जो फरकान भट्ट जो फिलिस्तीन का झंडा लगाकर आए हैं मैच में, उससे इतना बवाल क्यों? जब असदुद्दीन ओवैसी ने बोला तब इतना बवाल नहीं हुआ। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, इनकी खून की गद्दारी इनके शरीर से ऊपर से नीचे तक नजर आती है। लेकिन भारत के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा प्रताड़ना, भारत के पड़ोस के बांग्लादेश में हो रही प्रताड़ना इनको नजर नहीं आएगी। आपको समझना होगा, ये देश के अंदर जो छल कपट राजनेताओं के द्वारा हिंदुओं को मरवाने के लिए आंखें बंद करवाई है ना सेकुलरिज्म की, ये सबसे पहले इस पट्टी को उतारने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ, देश के लोगों जाग जाओ। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तुम्हारी ही भूमि थी, वो कोई देश बना नहीं। जनसंख्या बढ़ाकर तुमसे छीन लिया और आज तुम्हारे सामने 70 सालों से तुम्हारी पीढ़ी, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तुम स्वयं देख रहे हो वहाँ पे अल्पसंख्यक के नाम पर हिंदुओं के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रही है और आज बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। ये सब कुछ देखकर भी अगर हिंदू नहीं जाग रहा तो याद रखना, जहाँ पर तुम रह रहे हो ये आग तुम्हारे घर पे आएगी और ये सरकार बचाने नहीं आएगी। सरकार तुम्हारी लाश उठाकर आंकड़ों को कम करने आएगी कि यहाँ पर 100 हिंदू नहीं, यहाँ पे केवल 40 हिंदू मारे गए हैं और मारने वाले उनके जीजा और उनके दामाद थे। अच्छा, जैसे वहाँ के लोग जो बोल रहे हैं कि इस्लामिक संगठन से तो तार कनेक्शन नहीं हो सकते हैं। इनका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर घर में इनका कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके कनेक्शन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान से रहते ही हैं। हमारा अभी जब ये बॉर्डर का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, शादी वहाँ हो रही है, बच्चे यहाँ पैदा कर रहे हो, हमारा राशन खा रहे हो, काम करने वहाँ जा रहे हो, पल यहाँ पे रहे हो, इनका समझ ही नहीं आ रहा। तो इनके कनेक्शन कहीं भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये साले दाऊद के रिश्तेदार हैं साले, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए। भले कोई क्रिकेटर हो, कोई कुछ भी, IAS हो, कोई सबसे बड़ा भांड है वो पाकिस्तान को जाकर, सलमान खान है पाकिस्तान को समर्थन करता है, शाहरुख खान है वो पाकिस्तान को समर्थन करता है। अरे अपने जो संबंध है वो तो ठीक कर ले, समलैंगिकता वाले, तेरे उसको पता ही नहीं क्या है। वो किसी मर्जी का, जिस मर्जी को समर्थन कर देगा क्या? अब बांग्लादेश के प्लेयर को लेके आ रहा है खिलाने, क्या जरूरत है? भारत के लोग नहीं, भारत में लोग नहीं है क्या खेलने वाले? एक से एक प्लेयर है। बांग्लादेश से ही क्यों लेके आ रहा है तू? जो हमारे हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है, तो उसी देश का प्लेयर लेके हमारे यहाँ पे खिलाएगा क्या? वो उसका बस नहीं चल रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान बना दे, बॉलीवुड को पाकिस्तान तो उन्होंने बना दिया है, तो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहता है वो। क्या नाम भैया?
अंकित नाम है, भी अंकित सनातनी। जो कश्मीर में आपने खबर सुनी, वो फिलिस्तीन का झंडा लगाकर एक खिलाड़ी टूर्नामेंट खेलने हमारी आया। सरकारों की कमी है, वो ग्राउंड में फिलिस्तीन का झंडा लगा के आ गया। तो इसमें देखो मेरे नज़रिए से तो सरकार की कमी है, नहीं तो किसी और देश का झंडा लगा के हमारे ग्राउंड में आ गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आना नहीं चाहिए था, उनको पहले ही रोकना चाहिए था। भाई तुम क्यों ग्राउंड में फिलिस्तीन का कोई हमारे देश का झंडा लगा, हमारे भारत का झंडा लगा के आना चाहिए। तो फिलिस्तीन का झंडा कैसे अनिवार्य हो जाएगा, कैसे लगाने देंगे हम? तो कहीं ना कहीं तो सरकारों की कमी है, हमारा सिस्टम थोड़ा फिलिस्तीन का लगा रहा है, कल को पाकिस्तान का भी घुमा देगा यहाँ पे। ये पाकिस्तान बना देगा क्या यहाँ पे? श्रीलंका को घुमा देगा, किसी देश का भी घुमा दो झंडा यहाँ पे। क्या जरूरत है? भारत का तो भारत का रहेगा। भारत का झंडा लगा, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश का झंडा लगा के आएंगे, फिलिस्तीन वाला फिलिस्तीन का, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान का झंडा लेके आ जाएगा। तो ये हमारी सरकारों को कहीं ना कहीं देखना चाहिए भैया, कुछ गेम कराएगा ग्राउंड में या किसी भी तरीके से ग्राउंड में प्लेयर फिलिस्तीन का झंडा या कोई भी अदर कंट्री का झंडा नहीं आने देना। स्वीकार्य नहीं है यहाँ के लोगों नहीं है। आपको क्या लगता है स्वीकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में भारत का झंडा स्वीकार होगा ना। लगा रहा है, कल को कोई भी माथे पे लगा के हाथ पे झंडा लेके फिलिस्तीन, यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे उसके कारण। तो फिर यहाँ पे दंगे चालू हो जाएंगे, एक प्लेयर के कारण यहाँ पे दंगे चालू हो जाएंगे। जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, यही करते हैं। इनसे लड़ते रहेंगे क्या? यही काम रह गया क्या? अपना काम धंधा ना करें क्या? इन्हीं के झंडे लेके बस इन्हीं को पीटते और ढूंढते रहें क्या? ये हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी सरकार पे, हमारी पुलिस पे यही काम रह गया, बस इनके प्रोटेस्ट रोकते रहे जय फिलिस्तीन वाले। सब देख रहे हैं आप वकील साहब, कश्मीर में क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वहाँ फरकान भट्ट नाम का खिलाड़ी आता है फिलिस्तीन का झंडा अपने हेलमेट में लगाकर, वहाँ फिर विरोध शुरू हो जाता है। क्या मानसिकता हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है, मंशा क्या हो सकती है? मनसा तो एक ही है भाई, सिंपल सी बात है कि इनके दिल दिमाग जहन 24/7/365 जो है जिहाद 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 बढ़ा हुआ है। और ये जिहाद क्या है कि हिंदुओं को मारो, नाश करो, इनको यहाँ से भगाओ और पूरा गजवाए हिंद करो पूरे। और जो दूसरी जगह है अन्य देश में, उस देश के जहाँ क्रिश्चियन है या अन्य धर्म के पारसी हैं, ये सब जगह यही कहानी चल रहा है। ये लोग धरती पर भार हैं, धरती पर दैत्य समान हैं, समझे ना। और एक बिगड़ी मानसिकता की, पागल मानसिकता के लोग हैं। इनको कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए किसी भी तरह के चीज़ों में, खासकर हिंदुस्तान में तो नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि 1947 में जो बंटवारा हुआ तो मजहबी आधार पर हुआ ना। तो जब आपने मजहबी आधार पर एक देश ले लिया, अलग देश ले लिया ना, तो यहाँ का तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब क्यों वो मजहब को तुम यहाँ ज़बरदस्ती कोचना चाहते हो, पेलना चाहते हो, यहाँ पर क्यों थाप मारना चाहते हो? हाँ, सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना कि 1947 में जो घाव आपने दिया मार काट कर, हाँ, आप कह रहे हैं कि इनको हर चीज़ से रोकना चाहिए। क्रिकेट खेलने से आप किसी मुसलमान को नहीं रोक सकते, आप खेलो ना, किसी संस्था में जाने से नहीं रोक सकते, IAS अधिकारी बनने से नहीं रोक सकते। नहीं, रुक तो सकता है ना, सरकार तो नहीं चाह रही है ना, सरकार पाल रही है। 60-70 सालों तक जो है, जो सरकार जो हिंदुस्तान में चली वो कौन थी? मुसलमानों की ही सरकार चल रही थी, कोई हिंदुओं की सरकार तो थी नहीं। नेहरू और इंदिरा और राहुल सारे नाम बदलकर जो है, ये जाली जाली नाम, डुप्लीकेट नाम बदलकर जो है, मुसलमान होकर भी जो है हिंदू का नाम रख कर जैसे दिलीप कुमार जो है, यूसुफ अली खान ना था ना, यूसुफ अली खान था ना नाम उसका, लेकिन वो दिलीप कुमार इंडियन नाम, भारतीय नाम, हिंदू नाम रखकर पूरे भारत के सिनेमा दर्शकों को उल्लू और धूर्त बनाता रहा। और जब हेल्प करने की बात आई तो पाकिस्तान को जाकर करोड़ों रुपया देकर आया। और पाकिस्तान ने इस काम के लिए कि तुमने इतने सालों तक भारत के हिंदुओं को मूर्ख बनाया और भारत के हिंदुओं ने एक सवाल नहीं किया तुमसे, तो उसके लिए शान पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ऑर्डर होती है, जो पुरस्कार होता है, वो दिलीप कुमार को दिया, यूसुफ खान को, समझे। उसी तरह जो है आपका ये कमल हसन, ठीक है, आज कमल हसन को कितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला भारत के हिंदुओं के द्वारा उनकी फिल्मों को देख कर। आज सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हिंदुओं के खिलाफ बयान कौन दे रहा है? कमल हसन दे रहा है। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं,
या जितने भी आर्टिस्ट हैं या जितने भी पॉलिटिशियन के रूप में आ रहे हैं, सोशल वर्क के रूप में आ रहे हैं या वैज्ञानिक के रूप में आ रहे हैं, ये सब फाड़ने मारने काटने की साजिश कर कर आ रहे हैं, समझे ना, कि इनको कुछ भी कर लो। इवन जुडिशरी में ऐसे जज हैं कि जब वो कोई ऑर्डर पास करना होता है तो वो जो है कहते हैं कि ये मेरे इस्लाम के खिलाफ है, हम इसमें जो है और दस्तखत नहीं करेंगे। ऐसा भी हो गया है कई। मानसिकता वही है। ठीक, हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत सड़ी गली छिछली मानसिकता है, ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं देनी है इससे। बहुत शुक्रिया। विवाद कश्मीर में हुआ क्योंकि खिलाड़ी फरकान भट्ट जो है वो अपने हेलमेट में फ़लस्तीन का झंडा लेकर आ गए। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।